अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहादू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूद व नसारा इनके आपसी बहस व मुबाहिसा जो चल रहा था क़िबले को लेकर, उस ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। असल में हो रहा ये था, पहले बैतुल मक़दिस क़िबला था, पहले बैतुल मक़दिस क़िबला था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी आरज़ू और तमन्ना के मुताबिक खाने काबा को मुसलमानों का क़िबला बना दिया और हुक्म दे दिया कि अब जो है तुम्हारा क़िबला जो है खाने काबा है। तो उस पर कुफ़ार व मुशरिकीन, यहूद व नसारा ये बहस व मुबाहिसा करने लगे। बहस व मुबाहिसा किस बात पर करने लगे कि अरे वो पहला क़िबला वो था, वो क्यों बदल दिया गया। इस तरीके की बहस व मुबाहिसा चलते रहा उनका। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़िबले के मामले में जो फ़ैसला है वो फ़ैसला किया जा चुका है, उसका हुक्म तो बताया जा चुका है कि अब जो है नमाज और इबादत जो है खाने काबा की तरफ रुख करके पढ़ी जाएंगी, इबादत उस तरफ रुख करके की जाएंगी। ये क़िबले की नेकी कारामद कब साबित होंगी, जब नमाज़ पढ़ेंगे। तब ये बहस व मुबाहिसा ख़त्म कर दो कि बैतुल मक़दिस जो पहले क़िबला था अब ये हो गया, इस पर बहस करना बंद कर दो। इस बात की तरगीब दी गई है कि इस पर बहस व मुबाहिसा करके अब कोई फ़ायदा नहीं है। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि खाने काबा की तरफ जो रुख कर लिया जाए या बैतुल मक़दिस की तरफ रुख कर लिया जाए, ये नेकी नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे काम हैं अब उस पर बात की जाए। जैसे अपने आजकल क्या होता है, रफ़ा यदैन पर खूब बहस व मुबाहिसा होता है। एक ही मसले को लेकर इस तरीके से उस पर बहस व मुबाहिसा किया जाता है। रफ़उल यदैन, नमाज में हाथों को उठाना, उस पर इस अंदाज से गुफ्तगू होती है हमारे माशरे के अंदर कि जैसे सिर्फ़ नेकी का काम रफ़उल यदैन ही है। तो ऐसी कुफ़ार व मुशरिकीन भी और यहूद व नसारा भी क़िबले के मसले को लेकर बहस व मुबाहिसा किया करते थे। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, कि नेकी सिर्फ यही नहीं है, अन तुवल्लू वुजूहकुम, कि तुम फेर लो अपने चेहरे को क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि, मशरिक़ की जानिब और मग़रिब की जानिब। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि, लेकिन नेक वो शख्स है जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आख़िरी, और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, वल मलाइकति, और फरिश्तों पर ईमान लाए, वल किताबी, और किताब पर ईमान लाए, वन नबिय्यीन, और नबियों पर ईमान लाए। उससे बड़े बड़े नेकी का काम है अल्लाह पर ईमान लाना। भाई क़िबला तुमको कब फ़ायदा देगा, क़िबला खाने काबा की तरफ रुख करना कब फ़ायदा देगा। एक काफिर और मुशरिक शख्स जो अल्लाह को ना मानता हो, अल्लाह की किताब को ना मानता हो, यौम आखिरत पर यकीन ना रखता हो, वो अगर क़िबला रुख होकर खड़ा हो जाए तो उसको कुछ फ़ायदा होगा, कोई सवाब मिलेगा। तो ये क़िबला रुख होने का सवाब भी ईमान पर मुज़मिर है, ईमान पर पोशीदा है। ईमान लाएंगा तो फ़ायदा देगा। तो असल चीज़ तो असल जो नेकिया है इस पर ध्यान दो, इसकी तरगीब दिलाई जा रही है, तंबीह की जा रही है। तो असल नेकी, बड़ी बड़ी नेकी क्या है? सबसे बड़ी नेकी अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, किताब और नबियों पर ईमान लाना। फिर फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही, और दो माल को अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में, ज़विल क़ुर्बा, रिश्तेदारों को। जो रिश्तेदार हमारे गरीब है, तंगदस्त है, माली क़िल्लत का शिकार है, उनको माल दो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह की मोहब्बत में माल का ख़र्च करना ये नेकी है और ये बहुत बड़ी नेकी है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ को ख़र्च ना करो। तो माल महबूब चीज़ है कि नहीं? कितनी महबूब चीज़ है कि इंसान आज उसके लिए सब कुछ छोड़ दे रहा। सुबह सवेरे उठता है, नमाज़ के लिए उठना नहीं होता, लेकिन हमको जो है ड्यूटी पर जाना है, सर्विस पर जाना है, कोई काम माली फ़ायदा हो रहा है तो बराबर उठ जाता है, बराबर आँख खुल जाती है। अपनी मदरसे में 6 बजे की ड्यूटी है तो बराबर आँख खुल जाती है, 6 बजे मदरसा पहुँच जाते हैं।
लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन 7 बजे भी आँख नहीं खुलती, 10 बज जाते आँख खुलने में। तो ये माल जो है महबूब चीज़ है। तो ये माल को जो है अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों पर ख़र्च करे। तंग दस्त जो रिश्तेदार है, आज हमारे क्या है मामूल बना हुआ है, रिश्तेदारों पर माल तो एक तो खर्च करते नहीं है। तंग दस्त जो रिश्तेदार है, ज़रूरतमंद रिश्तेदार है, उन पर माल खर्च नहीं किया जाता। और अगर खर्च भी किया जाता है तो सिर्फ़ ज़कात का ही माल उनको दिया जाता है। ये भी गलत है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का मामला ज़कात के अंदर महदूद नहीं है कि आप उतना ही माल उन पर खर्च करें जितनी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, बस ज़कात दे दें उनको। भाई बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो साहिब निसाब होते हैं, बाज़ रिश्तेदार होते हैं ऐसे साहिब निसाब है, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन वक्ती तौर पर माली क़िल्लत का शिकार होते हैं। साहिब निसाब शख्स भी वक्ती तौर पर माली क़िल्लत का शिकार हो सकता है। एक रिश्तेदार है हमारा जिसके पास ज़मीन है, बेचने को निकाला है उसने, लेकिन वक्ती तौर पर उसके पास माल नहीं है, ज़मीन बिक नहीं रही है, अब बेचारा तंगदस्ती के आलम में है। और हमारा जो दूसरा मालदार भाई है ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन अपने रिश्तेदार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। वो ये ख्याल करके बैठा हुआ है कि ये तो मालदार है, इसके पास तो ज़मीन है, बेचने निकाला है लेकिन नहीं बिक रही है। अल्लाह ने आपको दिया है, माली वसअत है, माल है आपके पास, आपके बीवी बच्चों को की ज़रूरत पूरी करने के बाद आपके पास माल बच जा रहा है, तो ज़कात अदा करने के बाद भी उन पर माल खर्च करना चाहिए। ये अल्लाह की मोहब्बत में ये जो काम करेगा ये नेकी है। आ रही बात समझ में? वल यतामा, और यतीमों पर माल खर्च करे, यतीमों पर माल खर्च करे। यतीम कब तक के रहता है? बालिग होने के पहले तक के, उसके ऊपर यतीम का हुक्म लगेगा, बालिग होने के बाद यतीम का हुक्म नहीं लगेगा। तो वो यतीम जो ना बालिग ना हुआ हो, और यतीम ही जब तक के रहता है, जब तक बालिग नहीं होता, तो यतीम पर माल खर्च करे। वल मसाकीन, और मिस्कीनों पर, आम मिस्कीनों पर भी माल खर्च करने का हुक्म है। आम मिस्कीन को अल्लाह ने माली वसअत दी है। हमको मालूम है यकीनी तौर पर कि ये शख्स मिस्कीन है, इसके पास जो ज़रूरियात असलिया का भी सामान और ज़रूरियात असलिया पूरी करने के एतबार से भी इसके पास माल नहीं है, तंग दस्त है समझ में, तो उसकी ज़रूरत को पूरा करना ये भी नेकी है। अच्छा, ये मिस्कीन वगैरह के मामले में तहक़ीक़ बहुत ज़रूरी है। आजकल जो पेशावर जो फ़कीर आते हैं, जो अपने आप को मिस्कीन बताते हैं, उसमें अक्सर ऐसे होते हैं जो हमारे से भी ज़्यादा मालदार होते हैं, तो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ऐसे मिस्कीनों पर, ऐसे गरीबों पर माल खर्च करना चाहिए जो मिस्कीन और गरीब तो है, लेकिन ख़ुददारी की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, खुददारी की वजह से हाथ नहीं फैलाते, गैरत होती है उनके अंदर। वो बेचारे एक वक्त खा लेंगे, एक वक्त भूखा रह जाएंगे, कैसी भी अपनी ज़िंदगी बसर कर लेंगे, बच्चों को रूखा सूखा खिलाकर पाल लेंगे, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। उनकी ईमानी गैरत इतनी ज़बरदस्त होती है। तो ऐसे लोगों की तलाश करें और उन पर माल खर्च करें, क्योंकि मांगने वालों को तो बार बार जो सवाल करने वाला है, अपनी ज़रा सी परेशानी आई तो फ़लाने को फ़ोन लगा लिया, फिर ज़रा सी परेशानी आई फ़लाने को फ़ोन लगा लिया, 10,000 दे, 5,000 दे, 2,000 दे। तो ऐसे लोग तो ज़रूरत पूरी कर लेते, जिनको बिल्कुल क़र्ज़ लेने की, मांगने की आदत पड़ी हुई है, वो तो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी है जिनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शिद्दत की ज़रूरत होती है, लेकिन वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो इनकी तहक़ीक़ करें, अपने माशरे में, इर्द गिर्द में ध्यान रखें इस चीज़ का कि ऐसे अफराद है क्या। अगर ऐसा कोई फ़र्द नज़र आ रहा है तो उसकी पहले मदद करें। वबनस सबील, और मुसाफिरों को, वस्साइलीन, और साइल को, यानी ऐसा साइल बोले तो सवाल करने वाला, मांगने वाला, फ़कीर जो ज़रूरतमंद है, अगर वाक़तन वो ज़रूरतमंद है और मांग रहा है तो उस पर भी माल खर्च करना चाहिए। और फिर रिक़ाब, और गर्दन छुड़ाने में का मतलब ये है, रिक़ाब कहते हैं जो ग़ुलाम, पहले जो ग़ुलाम वगैरह रहते थे उनको आज़ाद कराने में माल खर्च करो। तो इस्लाम ने ग़ुलाम बनाने की तरगीब नहीं दी है। इस्लाम के ऊपर जो बहुत से लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम के अंदर इंसानों को ग़ुलाम बनाने का रिवाज है, ग़ुलाम बनाने का रिवाज था, इस्लाम ने आज़ाद करने की तरगीब दी है। ग़ुलाम बनाने का रिवाज था, इस्लाम ने तरगीब किसकी दी है? ग़ुलामी को ख़त्म करके उनको आज़ाद कराने की। ये इस आयत से पता चल रहा है। इस्लाम पर बहुत से जो इस्लाम के जो दुश्मन है वो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि इस्लाम में तो इंसानों को ग़ुलाम बनाने का रिवाज है, तो उनको ये आयत पढ़ के सुनाया जाए, वफ़िर रिक़ाब, कि इस्लाम जो है इंसानों को ग़ुलाम बनाने का हुक्म नहीं देता है, बल्कि जो ग़ुलाम बनाने का रिवाज चलते आ रहा है उनको आज़ाद कराने का हुक्म देता है। वफ़िर रिक़ाब, और गर्दन छुड़ाने में। व अक़ामस सलात, और नेक वो शख्स है जो नमाज़ कायम करे, व आतज़ ज़काता, और ज़कात दे। देखो इस आयत में एक चीज़ ये पता चली कि अल्लाह तबारक व तआला ने
माल खर्च करने का पहले तो बयान फरमा दिया, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन व इब्नस सबील, या माल खर्च करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। फिर उसके बाद अलहदा ज़कात का हुक्म दिया गया है, व आतज़ ज़काता व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता, अलहदा फिर से हुक्म दिया है ज़कात का। तो ज़कात अदा करने में तो माल खर्च किया जाता है, तो पहले माल का खर्च करने का हुक्म देना और अलहदा में ज़कात की अदायगी का हुक्म देना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि पहले जो माल खर्च करने का की तरगीब दी जा रही थी वो ज़कात के अंदर नहीं है, ज़कात के अलावा माल खर्च करने की तरगीब थी। यानी अपने अल्लाह के रास्ते में, फ़ुक़रा में, मसाकिन में, रिश्तेदारों में माल खर्च करने में सिर्फ ये मत देखो कि तुम्हारे ऊपर जितनी 3,000 रुपये किसी की ज़कात निकल रही है, मालदार है, 3,000 रुपये ज़कात निकल रही है, 3,000 रुपये ज़कात दे दिया। अब अल्लाह ने उसके अलावा उसके पास माल दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा माल है, तब वो रिश्तेदारों में खर्च करे उसके अलावा भी। हमारी बात समझ में। वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और वो अपने अहद को पूरा करते हैं जब वो अहद करते हैं। नेक वो शख्स है जब वो किसी से कोई वादा कर लेता है तो वो वादे को पूरा करता है। आज इस चीज़ की बहुत कमी है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा कमी है। वादा करना, किसी को ज़बान देना कि हाँ मैं फ़लाने वक्त में काम कर लूँगा, बिल्कुल कर लूँगा, बेफ़िक्र रहो तुम, ये सब जुमले ऐसे हैं, ये सब वादे के ज़ुमरे में आते हैं। बेफ़िक्र रहो, बिल्कुल हो ही जाएगा ये काम। तो ये बिल्कुल ऐसा इसको हल्का समझ लिया गया है जैसे इसके ख़िलाफ़ करने का कोई गुनाह है ही नहीं। बग़ैर उज़्र शरीके वादा खिलाफ़ी करना, बग़ैर उज़्र शरीके वादा खिलाफ़ी करना ये अमली मुनाफ़िक़त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफ़िक़ी सलासुन इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा उतमिना ख़ाना। मुनाफ़िक़ की 3 अलामतें हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे। हम किसी से वादा कर रहे हैं, किसी से हमने वादा किया, हमने मदरसे के मोहतमिम साहब से वादा कर लिया कि हाँ मोहतमिम साहब मैं जो है ना बिल्कुल इतवार के दिन मगरिब तक के बिल्कुल आ जाऊँगा, इतवार के दिन मगरिब तक के बिल्कुल आ जाऊँगा। अब एक तो ये है कि तुम्हारे को कोई उज़्र ही नहीं है, बस ऐसी ही तुम नहीं आना चाह रहे इतवार के दिन, एक मिसाल दे रहा हूँ, नहीं आना चाह रहे। और दूसरी सूरत ये है कि कोई उज़्र पेश आ गया है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर कोई उज़्र नहीं है, अब बग़ैर उज़्र के आप आने से रुक रहे हो तो ये वादा खिलाफ़ी है। और कोई उज़्र पेश आ गया है तो उस वक्त के आने के पहले इत्तला कर दो कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फ़ला वक्त में पहुंच जाऊंगा या फ़ला वक्त में आपको ये चीज़ दे दूंगा, लेकिन किसी बिना पर, उज़्र के बिना पर मैं नहीं कर सका, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। इससे क्या होगा, इससे वादा खिलाफ़ी का गुनाह भी नहीं होगा और तुम्हारी इस हरकत की वजह से, वादा खिलाफ़ी वाली हरकत की वजह से जो उसकी दिल शिकनी होती थी वो दिल शिकनी भी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें सीखने की है। हमारे माशरे के अंदर नमाजी बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह, रोज़दार भी बढ़ते जा रहे हैं, तस्बीहात लेकर घूमने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। देख लो आज चौकों पर, बाज़ारों पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे लोग तस्बीह पढ़ते हुए, ज़िक्र अस्कार करते हुए, दाने घुमाते हुए। बहुत अच्छी चीज़ है। वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। लेकिन वादा खिलाफ़ी करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, झूठ बोलने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, अमानतों में ख़यानत करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वादा खिलाफ़ी का मर्ज़, झूठ बोलने का मर्ज़, अमानत में ख़यानत करने का मर्ज़ 5 वक्ता नमाजी के अंदर ये मर्ज़ मिलेगा। 5 वक्ता नमाजी के अंदर झूठ बोलने का मर्ज़ मिल जाएगा। 5 वक्ता नमाजी आपको वादा खिलाफ़ी करता हुआ नज़र आएगा। 5 वक्ता नमाजी अमानत में ख़यानत करता हुआ नज़र आएगा। ये सारी बीमारी 5 वक्ता नमाजियों के अंदर, उलमा के अंदर, उफ़ाज़ के अंदर कसरत से फैलती जा रही है और ये बड़े अफसोस का मकाम है। वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बास, और सब्र करते हैं। नेक वो शख्स है जो सब्र करते हैं तंगदस्ती में, नुकसान में, मुसीबत के वक्त में। सब्र, कोई परेशानी आ जाती है नेक शख्स को, ने कोई परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए तो उस पर सब्र करे और ये कहे कि मेरा अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के हुक्म से है, उस पर राज़ी हो जाए। कोई भी मुसीबत और तकलीफ़ पहुँचे तो उसको ये समझते हुए कि अल्लाह की तरफ से है, उस पर राज़ी हो जाए। ये ना हो कि अल्लाह से गिला शिकवा कर रहा है। आजकल औरतें बहुत करती है ये सब चीज़ें। ज़रा सी कोई मुसीबत आई, परेशानी, किसी का इंतकाल हो गया, बड़े अजीब अजीब कुफ्रिया कलमात निकल रहे, तो समझ में नहीं आ रहा कि हम ज़बान से क्या बोल रहे हैं। किसी का कोई इंतकाल ही कर गया, अरे अल्लाह मेरे शौहर ने क्या करा था तेरा, क्या बिगाड़ा था तेरा, तूने इतना जुल्म क्यों किया। ये सब कुफ्र कलमा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन मुसीबत और तकलीफ़ में सब जुमले औरतें ख़ास तौर पर निकालती हैं।
तो घर में मस्तूरात के अंदर ये बात पहुंचाई जाए। बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मुसीबत और तकलीफ़ आए तो उस पर सब्र करो और ये समझो कि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह तबारक व तआला की यही मर्ज़ी थी इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, वक्ती तौर पर तकलीफ़ का इज़हार करना, कोई तकलीफ़ अगर पहुंच जाए, कुछ माली नुकसान हो गया, कोई तकलीफ़ पहुंच जाए, मैं ये कहूँ अरे यार मेरा ना ये नुकसान हो गया, बड़ा टेंशन में हूँ, मेरा फला नुकसान हो गया, तो इस तरीके से हल्की फुल्की बात करना ये सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है। सब्र के ख़िलाफ़ उस वक्त माना जाएगा जबकि इंसान उस मुसीबत की ताब ना लाकर गलत काम कर बैठे, गलत बातें ज़बान से निकाल ले, गलत काम कर बैठे और वो मुसीबत के टेंशन में आकर जो है अल्लाह तबारक व तआला के फ़र्ज़ करदा जो अमाल है उसको छोड़ बैठे। आ रही बात समझ में? इसी तरह मुसीबतों पर रोना आ जाना, किसी का इंतकाल हो गया है तो रोना आ जाना, रो देना, आंसू निकल पड़ना, तो ये भी सब्र के मुनाफी नहीं है। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं, यही लोग सच्चे कहलाने के मुस्तहिक़ है। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग परहेज़गार हैं। तो ऊपर जो है मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने जो फरमाया अलबिर्रु मा हुआ, नेकी वो क्या है, ऊपर में लिखा है ना, अलबिर्रु मा हुआ, नेकी क्या है। तो उस नेकी क्या है उसको इस आयत के ज़रिए से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने समझाया है। नेकी अल्लाह पर ईमान लाना है और सारी नेकियां अल्लाह पर ईमान लाने पर मौक़ूफ़ है। सारी जो नेकियां हम कर रहे हैं वो यौम आखिरत पर ईमान लाने पर मौक़ूफ़ है। सारी हम जो नेकियां कर रहे हैं वो फ़रिश्तों पर, किताबों पर, अंबिया पर ईमान लाने पर मौक़ूफ़ है। हम कितनी भी नेकियां कर ले, कितनी भी जो सदक़ात और खैरात कर ले, लेकिन ईमान वाली नेकी अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो उसका फ़ायदा हमें आखिरत में कुछ भी होने वाला